महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ है कि दिशा को बदलो। जो आपकी भ्रांति है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, उसको राइट बिलीफ में लाओ। राइट बिलीफ को सम्यक दर्शन कहा जाता है। और एक बार व्यक्ति को जीवन में सम्यक दर्शन मिल जाता है तो उसको निश्चित ही उसका जीवन सफल है, निश्चित ही उसके मुक्ति की नींव लग जाती है, निश्चित ही उसके सारे काम संपन्न हो जाते हैं सही दिशा मिलने पर। तो यही हमारा इस सनातन सत्य का उद्देश्य है, जो कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। इन अवयवों को, इन घटकों को, इन कंपोनेंट्स को लेकर के हम आपको शाश्वत सुख देना चाहते हैं, स्नेह स्नेह, ताकि आपके जीवन के अंदर कभी दुख आए ही नहीं। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषय, अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है जो बचत एक सुरक्षा कवच। भाई और बहनों, बचत से क्या अर्थ है? बचत का मतलब सेविंग करना। पुराने जमाने के अंदर हमारा बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि जीवन की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी मूलभूत आवश्यकता होती थी स्वयं के लिए, परिवार के लिए, वो बार्टर सिस्टम से हुआ करती थी। कि मान लीजिए मैं किसान हूँ और मेरे पास के अंदर फूड ग्रेन जो है बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट है, उस फूड ग्रेन को बेच करके मैं कपड़ा ले लेता हूँ, मकान परचेज कर लेता हूँ, या बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, या बीमारी है तो चिकित्सा करा लेता हूँ। लेकिन और उसके बाद के अंदर समय के परिवर्तन के साथ साथ में चमड़े के सिक्के आए, चांदी के सिक्के आए, तांबे के सिक्के आए, फिर नोट आए। और आजकल जो हमारा जो नोट का सिस्टम, मुद्रा, जो रिजर्व बैंक के द्वारा प्रमाणित मुद्रा चलती है, तो उस मुद्रा की बचत करना है। वह हमारा जो आज का बचत का विषय है। सुरक्षा कवच कैसे है? देखिए कि इस जीवन के अंदर सब समय एक सा नहीं होता है। आप व्यक्ति को देखिए, सुबह का मूड अलग होता है, दोपहर का मूड अलग होता है, शाम का मूड अलग होता है, और कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है, कभी रात्रि होती है, कभी दिन उगता है, और कभी ऋतुएं आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात होती है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो संचरण करता है वही संसार कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। पर आप देखिए कि हमारे पुराने जमाने के अंदर जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रम बनाए गए थे। 4 वर्ण थे, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन हम आर्यों की संतान हैं और हमारा कहीं न कहीं सिस्टम आज भी वैसा ही बना हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है 4 वर्ण हुआ करते थे और 4 आश्रम होते थे। पुराने जमाने में हमारी प्रकृति माँ कि हम करीब रहने के कारण हमें 100 वर्ष जीने का पट्टा दिया जाता था। प्रकृति माँ हर प्राणी के भीतर, मनुष्य के भीतर यूनिबेल्ट सिस्टम, जिसको कि हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो सिस्टम लगा के भेजती है। और एक वार्निंग के साथ में कि अगर तुम मेरे प्राकृतिक नियमों का पालन करोगे, मेरी गोद में बच्चा रहता जैसे रहोगे, मेरी बात मानोगे, मेरा दोहन नहीं करोगे और मेरी रक्षा करोगे, सुरक्षा करोगे, तो तुम्हारी उम्र 100 वर्ष है। लेकिन हमने हमारी प्रकृति माँ, नेचर, मातृभूमि को जो है धोखा दिया और वो कोई बात उसकी मानी नहीं। इसलिए आजकल 100 वर्ष की उम्र आए कम आए गारंटी नहीं है। खैर,
जो 4 हमारे आश्रम थे कि 25 वर्ष की उम्र तक बच्चा ब्रह्मचारी रह करके गुरु के पास में रहकर से गुरु से विद्या और गुरु से गुण सीखता था, और 26 से 50 वर्ष तक है वो गृहस्थ में रह करके और घर गृहस्थी शादी ब्याह करके और 50 वर्ष की उम्र में मतलब 25 वर्षों में बच्चे को पैरों पर खड़ा कर देता था, और 51 से 75 तक जो है वह हमारी वानप्रस्थ अवस्था थी, जो कि मैं जीवन जी रहा हूँ। मैंने 55 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थ ऑफिशियली गुरु से ग्रहण कर लिया था, और 20 साल से मेरा वानप्रस्थ जीवन है। तो वानप्रस्थ का अर्थ होता है घर में रहते हुए घर से दूर, आपकी सांसारिक जिम्मेवारियां पूरी हो गई है, आप रहो घर में, लेकिन आप जितना 4 घंटा 2 घंटा 6 घंटा जितनी आपकी रुचि आपका रुचि का विषय है वो निःशुल्क रूप से अपने समाज को, संस्थाओं को, लोगों के हित के लिए दो। शिक्षा वाला शिक्षा का काम करे, और कोई हुनर वाला जो हुनर जिसके पास है वो लोगों की भलाई करके निःशुल्क बिना पैसा लेके करें। पैसा लेके करेंगे तो फिर हमारा स्वार्थ हो जाएगा, वो तो बिजनेस हो जाएगा, वो तो रोजी रोटी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वानप्रस्थ है। और चौथा होता था संन्यास आश्रम, वो हमारा 76 से लगा के और 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। और वैसे संन्यास की कोई उम्र नहीं होती है, जब कभी वैराग आ जावे संन्यास ले लेना चाहिए। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जो 9 वर्ष की उम्र में धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत संन्यास लेने की इजाज़त देता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज का हमारा विषय है कि बचत एक सुरक्षा कवच, जो खास तौर से जो हमारा ग्रस्त जीवन है वो तपोवन है, सबसे कठिन जीवन है इन चारों आश्रमों में ग्रस्त आश्रम है, क्योंकि ग्रस्त आश्रम के ऊपर चारों तरफ से व्यक्ति के ऊपर फोर्स पड़ता है, माता पिता का, दादा दादी का, अपने परिवार का, पत्नी का, इनकम करने का, और कई जगह डोनेशन करने का, और उनका भरण पोषण करने का, उनके पूरे परिवार के सभी सदस्यों का रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सबकी व्यवस्था करने का। यानी ये जो गृहस्थ आश्रम है वह तपोवन इसलिए कहा गया है, इसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और वो समय भी होता है, वो युवा अवस्था होती है। 26 वर्ष का व्यक्ति पूर्ण युवा होता है, उसके अंदर पूरा जोश होता है, वो विस्फोट कर सकता है, वो चाहे जो योजना की क्रियान्विति कर सकता है। इसीलिए वो ग्रस्त का होता है। बाद में धीरे धीरे जो है 50 बार के बाद के अंदर जो है वो शरीर के अंदर रोग है, या शरीर के अंदर थकान है, या शरीर में कमज़ोरी आने लगती है, फिर इतना परिश्रम नहीं कर सकता। अब देखिए कि कोई व्यक्ति नौकरी वाला है, कोई व्यक्ति व्यापारी है, मतलब अपने लाइवलीहुड, अपने रोजगार को कमाने के कई तरीके हैं, पर सबका उद्देश्य है रोजगार का कमाना। 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इनकम हो गई, और दूसरे साल में या दूसरे महीने में बिल्कुल नहीं हुई, तब आपने किया कि पहले साल में ज़्यादा हुई, सारा खर्च कर दिया, तो दूसरे साल में नहीं हुई तो आप भूखे बैठे रहे। तो इसी तरीके से ये पूरा जीवन 26 से 50 साल का जो व्यक्ति की गृहस्थ की जिम्मेवारी का है, उसमें वो एक नियोजन करे, उसमें एक सिस्टम बनावे कि मैं प्रति वर्ष जो है प्रतिदिन मेरी जो आमदनी है, चाहे व्यापार से है, चाहे नौकरी से, अन्य साधनों से है, उसमें से मेरे जितनी परिवार की आवश्यकता है उतनी मैं बचत करूँगा। उदाहरण के तौर पर किसी के 3 बच्चे हैं, मान लो 2 लड़के 1 लड़की है, तो बच्चे के जन्म लेते ही सेविंग अकाउंट खुला दिया, और उसके अंदर आप देखो कि बच्चा जब 21 वर्ष का बेटी हो जावे तो कितने लाख रुपए आजकल के सिस्टम के हिसाब से, नॉर्मल असेसमेंट से कितना पैसा चाहिएगा, उतनी आपके पास साधन है, और स्पेयर पैसा है तो डालते रहो। तो 21 वर्ष की अवस्था से पहले उसको छेड़ना नहीं है, वो पैसा ऑटोमेटिकली
लड़की की शादी में काम आ जाएगा, बच्चे के हायर एजुकेशन के अंदर काम आ जाएगा, और कितना सरल काम हो गया। अब उससे देखो फ़ायदे कितने हैं। मैं आपको फ़ायदे गिनाता हूँ कि मान लीजिए आपने 3 अकाउंट खुला दिए और 1 तारीख को आपके अकाउंट में से डायरेक्ट कटता है, तो आपको पता है कि महीने का 5,000 रुपया कटेगा और मेरा जो है इतना पैसा मुझे जो है भरण पोषण पे रखूँगा और इतना ही उसमें रखना पड़ूंगा। फालतू आप इधर उधर कोई खर्च 1 रुपये का भी नहीं करोगे, क्योंकि वो 5,000 जो कटौती होनी है वो तो हर हालत में बैलेंस रखोगे ही। और दूसरा, घर के अंदर जो मिनिमम बेसिक नीड्स जो हम बार बार बात करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जितने सरल तरीके से होती है वो तो आप जुटाओगे, और जुटानी ही चाहिए और जुटानी ही पड़ती है, क्योंकि ये जो घरेलू खर्चे होते हैं नहीं रुकते। बिजली, पेट्रोल, पानी और हमारा भोजन, हमारी शिक्षा, कोई बीमार पड़ जाए तो चिकित्सा, ये रुकते नहीं हैं। ये उसके अंदर एडजस्ट करो जो अपना बजट है, जो अपनी है। सेविंग भी उसका भाग रखो। तो ऐसे क्या है कि जीवन बहुत प्लान्ड होता है। कई ऐसे हमने लोग को देखा कि वो लोग जितना आता है उससे 10-15% ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। अगर आनंद के साथ में जीना है तो कर्ज को स्थान मत दो, और बीमारी से पहले इलाज करा दो, और मुकदमे की तरफ जाओ ही नहीं। 3 कोट से बचो। पहला सफ़ेद कोट। सफ़ेद कोट यानी डॉक्टर से हम कैसे बचेंगे? अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखो। हमारे भीतर जो हमारा अवचेतन मन है वो इंडिकेशन 6 महीने पहले दे देता है कि बीमारी आने वाली है, सावधान हो जाओ। हम सावधान हो जाते हैं तो सफ़ेद कोट के पास क्यों जाएंगे, और मजबूरी में जाना ही पड़ सकता है। और दूसरा होता है मिटिया कोट। आपकी टिटबिट्स हो गई, आपकी जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया हो गई, आपकी खिटपिट हो गई, चुप हो जाओ। मौन सबसे बड़ा है, खिटपिट बढ़ेगी नहीं तो मिटिया कोट वाला क्यों आएगा। और तीसरा जो है, मिटिया कोट वाला नहीं आएगा तो काला कोट तो उसके बाद की बात है, वो तो आएगा ही नहीं। पहले ही रोक दिया हमने मिटिया कोट को, तो काला कोट नहीं आएगा। मिटिया कोट हमने उसमें इन्वॉल्व हो गए तो फिर काला कोट का नंबर लगना ही है। बात और ज़्यादा खिंच गई, तन गई, तो ये सब बर्बादी के लक्षण हैं। ये नहीं करने चाहिए। हमें तो अपने एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहिए और बड़ा डिसिप्लिन्ड वे में चलना चाहिए। उसके लिए हमारी बचत जो है एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। वो एक वरद हस्त है, वो गार्जियन की तरह एक वरद हस्त है, वो कमाऊ बेटे की तरह एक वरद हस्त है। आप जो करके देख लो, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं मेरी बात पे वो गौर करें, क्योंकि मैंने इसका स्वाद बहुत अच्छी तरह से चखा है। मैं तो एक नॉर्मल जो है वो वेतनधारी व्यक्ति था, लेकिन मैंने उस 1-1 रुपये की कीमत समझी, 1-1 रुपये का बचत किया। हर तरीके से जीवन को सिंपल करके बचत को स्थान दिया। तो वो बचत जो है, देखिए उस बचत के अंदर बहुत बड़ा काम हो गया। हमारे पिता ने, जब हम गृहस्थ में प्रवेश हुए 65 में, फादर ने एक सलाह दी कि देखिए, हम बिस्तर पर बैठे हुए थे दोनों। उन्होंने कहा कि इस बिस्तर के 4 पागे हैं, तुम्हारी शादी हो गई है, मैं तुम्हें एक शिक्षा देता हूँ कि 4 पागों को बराबर रखना, किसी को टूटने मत देना, ऊंचा नीचा होने देना मत होने देना। तो ये जीवन की तुम्हारी 4 पाई रूपी जो जीवन है, ये तुम्हारे दोनों का कभी भी जो है डिस्टर्ब नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा पहला पाया तो क्या है कि अपनी जो अर्निंग है, क्योंकि गृहस्थ में प्रवेश कर गए हो, अब तुम्हारे को सबसे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, तो हर वक्त चिंतन करो कि मेरी अर्निंग का सोर्स रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना कमाए रह जाऊं। दूसरा उन्होंने बताया, उस अर्निंग में से जितनी तुम्हारे बच्चों की आने वाले समय की आवश्यकता होगी बचत करते रहो।
तीसरा उन्होंने ये बताया कि अगर मान लो तुम्हारे बच्चों के भरण पोषण के अलावा इस पर पैसे की बचत हो तो किस में डालो। तो उन्होंने का बताया कि जो सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है लैंड में, और लैंड के बाद में भी ज़्यादा हो तो उन्होंने कहा कि जो है आपका बिल्डिंग में होता है, तो हमारे को इतना मेरे पास पैसा नहीं है, तो लैंड वाला मैंने फॉर्मूला पकड़ा। तो बच्चों के अकाउंट खुलाने के बाद में भी थोड़ा बहुत बचा तो हमने लैंड में इन्वेस्ट किया। वो जाके आगे जाकर के, यानी हमारे जो यूआईटी के जो प्लॉट हुआ करते थे उसके लिए किया, तो वो आगे जाकर के बच्चों के लिए करोड़ों रुपयों के रूप में परिणित हुआ। और बच्चों की अच्छी फैक्ट्री भी हो गई, ब्याह शादियां भी बड़ा स्टेटस से अच्छा हो गया, और हमारी नौकरी भी ईमानदारी से होती रही। क्योंकि हमारी को ईमानदारी को, मैं मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, उस ईमानदारी को पुष्ट बनाने में सहयोग रहा बचत का। हर वक्त ये मन में चिंतन रहता था कि मैं जो है क्यों बेईमानी करूं, मेरे तो जो मुझे 10,000 की नौकरी मिल रही है तो अकाउंट जो बच्चों के खुल गए, मैं तो फ्री हूँ, उसके अलावा भी पैसा बच रहा है, प्लॉट में डाल दिया, प्लॉट आ गया, तो और रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा आराम से सादगी से चल रहा है, तो बेईमानी क्यों करूं। और बड़ा डर लगता था कि कभी बेईमानी कर दी तो जो है हम सस्पेंड हो जाएंगे तो जो मेरी परिवार में मेरी खुद की ख्याति है, मेरे माता पिता की ख्याति है, मेरे कुल की बिरादरी में ख्याति है कि ये बहुत अच्छी नौकरी वाला, अच्छी पोस्ट का इंजीनियर है, तो वो ख्याति डूब जाएगी। और कभी अगर सस्पेंड हो गया तो हमारी ये पेंशन, हमारी ये नौकरी चली जाएगी, तो बेचारे बच्चों की कितनी तकलीफ़ हो जाएगी। तो हमने बड़ा डर करके, यानी हमने बिना किसी घूसखोरी के, ईमानदारी के साथ, शांति के, और वो भी ईमानदारी कैसी कि किसी ईमानदार, दो तरह के होते हैं, ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को परेशान भी ज़्यादा करते हैं अनावश्यक रूप से। तो हमने ये चीज़ नहीं रखी, हम तो एक प्रैक्टिकल पर्सन के रूप में रहे। हर एक की अपनी अपनी दिक्कत होती है, तो गरीब की अपनी दिक्कत होती है, अमीर की अपनी दिक्कत है, समाज में कई तरह के लोग हैं। किसी को बिना परेशान किए ईमानदारी से अपनी आराम से नौकरी को पूरा किया और जीवन के सब काम अच्छे हुए। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? इसमें सबसे बड़ा सहयोग बचत का रहा। ये बचत एक भगवान के रूप में रही। ऐसा मेरा जो है मतलब 55 वर्ष का जो मेरा जो है वो ये ग्रस्त का है और बाद में वानप्रस्थ का है। मुझे कभी भी एक पैसे की, मेरा डे टू डे आराम से चलने में, एफ्लुएंट की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति जो अच्छा जीवन जीना चाहता है वो बहुत बड़ी बात नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी बात का मतलब कि करोड़ों अरबों की बात करो आप, उसके अंदर बेईमानी भी होती है और कई बातें होती। हम तो एक सामान्य व्यक्ति, सुखी लेवल का व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का जीवन जिया, और उस सामान्य व्यक्ति के जीवन जीने के अंदर जो भी अच्छाई को स्थान दिया, गुणों को स्थान दिया, मूल्यों को स्थान दिया, और जो आज का विषय है वो मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा, बचत का स्थान दिया। कि हमने कभी भी अपनी सैलरी से अतिरिक्त पैसा कभी भी खर्च नहीं किया, किसी से कर्ज लेने की बात कभी भी नहीं कही। उसको छोड़ करके बच्चों के लिए फैक्ट्री बड़ी खर्च करी, वो तो लेना ही पड़ा करोड़ों रुपए, वो तो उसके अगेंस्ट था और उसके अगेंस्ट चुकाया गया। लेकिन अपनी रोजी रोटी को पूरा करने के जो लोग आजकल करते हैं, तो मैं तो इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि जो लोग आजकल जो है अपनी ताकत नहीं है और कार की जो है चाबी लेके आ जाते हैं, 10 लाख की कार की, 50 लाख के बंगले की चाबी लेके आ जाते हैं। अरे भाई, अपना पहला रिसोर्स तो पूरा करो कि ये दोनों की किस्तें में चुकाने की स्थिति है तो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, धीरे धीरे कट जाएगा। लेकिन हमने भी देखिए
मैं मेरी बात बताऊं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, क्योंकि आज का विषय जो है अनुभव शेयर का विषय है। 74 में व्हेन आई वाज द असिस्टेंट इंजीनियर, तो 5,000 रुपये गवर्नमेंट से लोन लिया, और मुझे पता था कि 5,000 के अंदर 10 साल में कटेगा, तो जो ये 100 रुपया मेरी मंथली आराम से कट जाएगा, मेरे उसमें सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम साइकिल पे तो हम 5 सदस्य थे, बैठ नहीं सकते। उस 5,000 रुपये के अंदर 13 वर्ष तक हमने स्कूटर को 5-5 बच्चे बैठे, एक पीछे आगे खड़ा रहा, एक माँ की गोद में खड़ा रहा, एक बीच में बैठा रहा, जब तक वो छोटे रहे। हमने बड़े आराम से उस स्कूटर पे बच्चों को पाला पोसा, स्कूल भेजा और सारे काम किए। और मज़े की बात देखिए भाइयों, 74 में लिया, 87 में जब हम जोधपुर शिफ्ट हुए तो 5,000 में वो स्कूटर सेम बेच करके और किया। तो हमने इन मूल्यों को पकड़ा। सादगी के मूल्य एवरग्रीन रहते हैं। बड़े सपने मत देखो, आप जो है अपने जमीन पर रहने वाले, पूरे होने वाले सपने देखो, आराम से होने वाले, सरल सरल बातें, सामान्य सामान्य बातें। आप रोज सीरा खाने की बात मत सोचो, आप तो लूखी रोटी अच्छी सब्जी जिससे हम संतुष्ट हो जावे वो बात सुनो। और मैंने तो 20 वर्ष हो गए भाई और बहनों, आपको मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। 20 वर्ष के अंदर कोई महंगा कलर्ड कपड़ा नहीं सिलाया। साधारण जो अपने बहुत जो ये होता है अपने इसका खादी का या जैसा भी है, वो सादगी का वाइट कपड़ा 20 साल से वानप्रस्थ जीवन में पहन रहा हूँ, क्योंकि हमारी हैबिट पड़ गई। हमारी बचत की हैबिट ने हमको बचाया। उस बचत की हैबिट ने कोई बुरी जगह जाने नहीं दिया, क्योंकि फालतू पैसा जेब में रहा ही नहीं। ये जो हम बुराइयों में जाते हैं, ये फालतू पैसे, और जो अमीर माँ बाप की संतान होती है, आज भी हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 5-6 हज़ार का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे काम हो जाते हैं, इतने इतने प्रवचन आपको सुनाते हैं, सब उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम तो वस्तु के उपयोग में बिलीव करते हैं, हम ज्ञान में बिलीव करते हैं, हम मूल्यों में बिलीव करते हैं, हम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं, हम जड़ और चेतन के जो भेद में बिलीव करते हैं कि खाली जड़ के साथ वार्तालाप करो, जड़वत हो जाएगा। आप चेतन, चाहे कोरोना का समय भी है, तो आप चेतन के साथ वार्तालाप करो। आप व्यक्तिगत किसी के घर नहीं जा सकते, आपके सगे संबंधी है, आपके यार दोस्त है, तो कम से कम उसको हेलो तो कर दिया करो, मोबाइल की सुविधा है तो। क्योंकि चेतन से बात होने से हमारे भीतर स्फूर्ति आती है, और हमारा जो है आपसी वार्तालाप होता है, प्रेम बढ़ता है कि भाई समय ऐसा आ नहीं सकते, 6 महीने हो गए कोरोना, क्या करूं, बड़े भैया, छोटे भैया, बहन, ये है, राखी है, त्योहार है, तू पोस्ट से ही भेज दे, मैं तेरी मान लूँगा। तो इस तरीके से भाई और बहनों, सादगी का जीवन, हमेशा निभने वाला जीवन, शॉर्ट पीरियड, नो शॉर्ट प्लानिंग। प्लानिंग शुड बी ऑफ द होल लाइफ एंड देयर शुड बी वायबल। वायबिलिटी रखिए जीवन के अंदर। वायबिलिटी कब आएगी? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग से आएगी, और परिश्रम करने से आएगी। 3 तरह की संस्कृति को हमने, जो हमारी भारतीय संस्कृति की अवयव है, उस पर बराबर जोर दिया बचपन से आज तक। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। ये कार्यक्रम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। ये मूल्यों का कार्यक्रम है, ये शिक्षा का कार्यक्रम है, ये जीवन उत्थान का कार्यक्रम है, और ये अनुभव का कार्यक्रम है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में कि आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।